वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं पाकपतन का। जबकि सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करके कम उम्र बच्चों से बदफाली करने वाला गैंग सरगर्म है। मुलजमान बच्चों को उनकी बदफाली की वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करते रहे, जबकि मुलजमान मुबैना तौर पर बच्चों से लाखों रुपए वसूल कर चुका है और 1.5 साल से ज्यादा अरसा ब्लैकमेलिंग का शिकार रहने वाला बच्चा मंजरेआम पे आ गया। मुतासरा बच्चों का कहना है कि पैसे ना मिलने पर वीडियोस वायरल करने की धमकियां देते थे, जबकि बच्चे ने इंकशाफ किया कि मुलजमान के पास मुतादिद बच्चों की वीडियोस भी मौजूद हैं और शहरियों का सफाक मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा है। थाना सिटी पुलिस ने भी मुतासरा बच्चे के वालिद वकास वट्टू की मदीयत में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मोहम्मद अहमद शाह। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं पाकपतन में इस कदर रेप केस बढ़ते चले जा रहे हैं? जी मैडम वालेकुम अस्सलाम। ये असल में इस तरह है कि मोहल्ला इनामाबाद का एक ये छोटा बच्चा है, उसने इंकशाफात बहुत किए हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर जो है ना मेरी पहले दोस्ती हुई फेसबुक पर, उसके बाद मुझे वहाँ से वर्गला के कहीं और लेके आया गया, वहाँ पर मेरे साथ बदफेली की और मेरी वीडियो बना ली गई। वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिस पर वो तकरीबन 1.5 साल उसको ब्लैकमेल करते रहे, जिस पर वो बच्चा उनको उनके ब्लैकमेलिंग में आकर उनको अच्छी खासी रकम देता रहा। और जब उसने बच्चे ने रकम देने से इनकार किया तो उन्होंने उसकी जो वीडियो है नाजेबा वीडियो जो है वो वायरल कर दी। ठीक है, अच्छा अहमद शाह ये बताइएगा बच्चे की उम्र कितनी बताई जा रही है जिसके साथ यह वाकया हुआ है? मैडम उसकी उम्र है 15 साल बताई जा रही है। 15 साल का बच्चा है वो और 9th क्लास का वो स्टूडेंट है। ठीक है, 15 साल का बच्चा है और मोबाइल इसका इस्तेमाल करता, मोबाइल के जरिए उसकी दोस्ती होती है, उसके बाद ये सारा जो मामलात होता है। तो अब तक किस हद तक उस गैंग को पकड़ने के लिए कोई इंकशाफात हो चुके हैं या किसी की निशानदही अब तक हो पाई है कि नहीं? हमारी इतला के मुताबिक ये है कि पुलिस ने उनका FIR दर्ज करने के बाद जो है वो कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो उसमें जो मेन जो बंदा है अली शाह नामी जो है शख्स, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। वो गैंग का जो बताया जा रहा है कि वो मेन बंदा है जो इस तरह के जो वाकयात में मुलव्वस है। और उसके पास बच्चे के मुताबिक उस जो बच्चे ने इंकशाफ किए हैं उसके मुताबिक ये है कि उसका कहना है कि और भी काफी सारे बच्चों की जो वीडियोस हैं उसके पास मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा अहमद शाह ये बताइए जो ये जो मुतासरा बच्चा है इसके साथ जब उसने वीडियोस बनाई, इसको ब्लैकमेल करता रहा, तो कितने पैसों की डिमांड की उसने? मैडम वो बार बार वो बच्चे से हमारी बात हुई तो उसका यही कहना था कि वो बार बार हर हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद वो मुझे कहता था कि पैसे लेके आओ। तो फिर वो बच्चा था, उसके पास तो पैसे नहीं थे, वो इसलिए वो घर में चोरियां करता रहा। घर से कभी दादा की जेब से अपने से पैसे निकाल लिए, कभी बाप की जेब से, और कभी उसने अपने घर के मोबाइल उठाकर उसको दे के आते रहे। तो इस तरह वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो रकम उनको अदा कर चुका था अब तक। 1.5 लाख के करीब रकम वसूल कर चुका है और अब आके बच्चे ने इस चीज का इंकशाफ किया है कि उसके साथ ये मामला हो रहा है। लेकिन उसके बच्चे के कहने के मुताबिक जैसे बता रहे हैं कि और भी बच्चों की वीडियोस उस मुलजमान के पास मौजूद हैं, उनको भी ब्लैकमेल करता था। ये सिलसिला कब से जारी है? ये बच्चे के मुताबिक बच्चे का कहना है कि ये तकरीबन 1.5 साल से मेरे साथ इसी तरह किया जा रहा था। और उसने बताया, ये भी इंसाफ किया कि उन मुलजमान के पास असला भी है। एक दफा उन्होंने इसको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मांगे तो उसने नहीं दिए, तो वो असले के जोर पर उसको उठा के ले गए साथ। और उसके जो उसको धमकियां दी कि हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। तो जब बच्चे ने पैसे नहीं दिए तो इस दफा इन्होंने उसकी जो एक नाजेबा वीडियो भी वायरल कर दी, जिस पर उसके वालिद ने जब उनको पता चला कि उसके बच्चे की वीडियो वायरल हुई है तो उन्होंने फिर पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने हमारी इतला के मुताबिक अभी तक 2 बंदों को गिरफ्तार किया है। और अभी जो मेन बंदा है अली शाह नामी, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ठीक है, अच्छा अहमद शाह ये बताइएगा जो 2 मुलजिम को गिरफ्तार अब कर लिया गया है उनसे मजीद को इंकशाफात हो सके हैं? जो मुलजमान हैं वो कब से ये काम कर रहे थे? मैडम इसमें यह है कि पुलिस की तरफ से तो अभी इस तरह का कोई मौकफ नहीं आया कि हमने बंदों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये हमारे जराए ने बताया है कि उन्होंने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया।
अभी हमारी पुलिस से इस बारे में किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। हो सकता है कि इस पेपर के बाद वो जो खबर देखने के बाद पुलिस हमसे राब्ता करे तो फिर बाद में बताया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, हमें ये बताइएगा, जो बच्चा है उसने मजीद दूसरे बच्चों का भी इंकशाफ किया है, जो कि जैसे कि आप बता रहे हैं और भी बच्चों की वीडियोस उसके पास मौजूद हैं, तो इस लड़के की दूसरे लड़कों के बच्चों के साथ जो दोस्ती है, मजीद उन बच्चों को भी इसने कोई इंकशाफ किया है कि ये बच्चे उसमें शामिल हैं, उनके साथ ये बदफेली का जो मामलात होते रहे हैं, उनके साथ ये कब से सिलसिला हो रहा था? मैडम, ये बच्चे ने तो इस तरह के इंकशाफ काफी सारे किए हैं। उसका यही कहना था कि काफी सारे बच्चे हैं जो इस गैंग में जो मुलव्वस हैं, कुछ वो अली शाह नामी के साथ बंदे के साथ मुलव्वस हैं, वो भी छोटे बच्चे हैं और वो उनके जरिए उनको वर्गलाता है और वर्गलाने के बाद उनके साथ ज्यादती करने के बाद उनकी वीडियोस बनाकर वायरल करने की धमकियां देता है। तो बच्चे का ये भी कहना था कि मुझे ये पता है कि वो उनके पास और भी बच्चों की काफी सारी वीडियोस हैं। ये बच्चे ने इंकशाफ किया है, बच्चे के मुताबिक ही है ये। ठीक है। तो अहमद शाह, क्या ये पहला बच्चा है जिसकी वीडियो वायरल की है पैसे ना मिलने पे? हालांकि और भी बच्चों की वीडियोस उसके पास हैं। जी, अभी तक तो ये पहला बच्चा ही सामने आया है जिसकी वीडियो वायरल की गई है। इससे पहले तो इस तरह का कोई अभी तक वाकया नहीं पेश आया था। तो जब इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई तो एफआईआर आने के बाद ही ये पता चला कि ये एक ग्रुप है जिसमें ये 3 लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो वैसे ये यहाँ पे मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें और सोशल मीडिया यूज ना करने दिया जाए। छोटे बच्चे जब सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उनको अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती है और जिसकी वजह से इस तरह के जो वाकयात हैं वो पेश आते हैं। बिल्कुल। हमेशा मुकदमा दर्ज करने के बाद अब पुलिस की जानिब से 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी पुलिस अफसर के, किसी मुलाजिमीन का आपने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है अब तक? नहीं मैडम, मैंने अभी तक किसी से मौक़िफ़ नहीं लिया। मैं एफआईआर के मुताबिक ही बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला न्यूज़ का जो फॉलो अप दूंगा तो उसमें वो पुलिस एहलकारों से भी बात होगी। चलो ठीक है मोहम्मद अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, पाकपत्थर में ये अफसोसनाक जो है इशू सामने आया है। पाकपत्थर में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से, सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करके कम उम्र बच्चों से बदफेली करने वाले गैंग जो हैं इस वक्त सरगर्म हैं। हालांकि मुल्ज़मान बच्चों को इनकी बदफेली की वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करते रहे और मुल्ज़मान जो हैं मुबैना तौर पर बच्चों से लाखों रुपए भी वसूल कर चुका है। जबकि 1.5 साल से यह सिलसिला जारी है। 1.5 साल से इस बच्चे को ब्लैकमेल किया जा रहा है और आज रोज उससे पैसों की डिमांड की जाती है। और जबकि बच्चों से, इस मुतासरा बच्चे से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उसने खुद इस चीज़ का इंकशाफ किया कि उसमें और भी बहुत से बच्चों की वीडियोस हैं उसके फ़ोन में और दीगर बच्चों को से भी वो ब्लैकमेल करता है, उनसे पैसे का मुतालबा करता है और बहुत से और भी बच्चे हैं जो इस गैंग का शिकार बने हैं। और मुल्ज़मान जो है इस वक्त मुबैना तौर पर बच्चों से लाखों रुपया वसूल कर भी चुके हैं। जबकि 1.5 साल से इस बच्चे से इसी तरह उसको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं और अब जो है ब्लैकमेल होने वाला जो ये बच्चा है मंजर आम पे आ गया है और उसने बहुत से दीगर इंकशाफात भी किए हैं। मुतासरा बच्चों का कहना है कि पैसे ना मिलने पर वीडियोस वायरल करने की धमकियां देते रहे और उसने उनको पैसे देने के लिए अपने घर में भी काफी बार चोरी करने की भी कोशिश की, मोबाइल फोन भी सेल करने की कोशिश की। उसके बाद उसको पैसे देता रहा, लेकिन जब इसके साथ पैसे नहीं दे सका तो उन्होंने उनकी वीडियोस वायरल कर दी। उसके बाद उनके वालिदैन जो है मुतासरा बच्चे के वो मुतहरिक हुए, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, मजीद कार्रवाई का आगाज करने का उन्होंने पुलिस से कहा। लेकिन उसके बाद 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जब एफआईआर दर्ज कर ली गई उसके बाद मजीद जो है इंकशाफात हुए कि ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो कि बच्चों को इस तरह बदफाली पे जब उकसाते हैं, उसके बाद उनकी वीडियोस बनाते हैं, फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल करते हैं। लेकिन यहाँ एक साथ अगर कम उम्र बच्चे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इसे बच्चों के साथ साथ वालिदैन का भी उतने ही कसूरवार हैं। अगर वालिदैन अपने बच्चों पे इस तरह नजर रखें, उनको कंट्रोल करें, सोशल मीडिया के अगर इस्तेमाल का फायदा भी है तो उसके नुकसानात भी उससे ज्यादा हैं और उन्हीं का शिकार ये कम उम्र बच्चे आजकल ज्यादा बन रहे हैं। और बहुत से जो कि चाइल्ड रेप केस भी बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे माशरे में आए रोज इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं और बहुत से इस तरह जबकि इस तरह के बदफेली के वाकयात सामने आते हैं तो बहुत से जो घर इससे मुतासिर होते हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से इंसानी जानें भी इससे काफ़ी मुतासिर हो चुकी हैं। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को सोशल मीडिया से ज़रा दूर रखें, मोबाइल के इस्तेमाल से दूर रखें। लेकिन आजकल की जो यंग जनरेशन है
वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कुछ ज्यादा कर रही है, लेकिन उसका नुकसानात भी बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके जो खमियाजा भी आजकल की जनरेशन भी बहुत भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने डिफरेंट इश्यूज पे बात की। सोशल मीडिया जो कि इस वक्त बहुत से नुकसानात का बायस बन चुका है, इसके साथ साथ हमने डिफरेंट और भी इलाकों की खबरें आपको बताई कि जैसे कि हरिपुर में महकमा वाइल्ड लाइफ की नाअहली की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। वहां पे जंगली चीते ने आबादी में घुसकर बाप बेटे को मुतासिर किया, उसके बाद जो शहरी हैं उसके बेल को भी हलाक किया। लेकिन उसके नाअहली की वजह से आए रोज वहां की आबादी में इस तरह के नुकसानात मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं, लेकिन इसका खातिर ख्वाह कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा। वहां की इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इसके बाद नाज़रीन हमने बात की बूरेवाला में, जहां पे मरियम नवाज ने मुहिम का आगाज भी किया कुत्ते मार मुहिम का, लेकिन उसके बावजूद वहां इसका कोई इंप्लीमेंट इसको नहीं किया गया। लेकिन उसका भी खमियाजा वहां के इलाका में किन को भुगतना पड़ रहा है। वहां की इंतजामिया की नाअहली की वजह से आए रोज इस तरह के वाकयात सामने आते हैं। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने हाईलाइट किया ऐसे इश्यूज को जिसमें इंतजामिया को अलर्ट रहने की जरूरत है, उनको मुतहरिक होना चाहिए वहां के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन जब तक इंतजामिया मुतहरिक नहीं होगी ये मसाइल जो कि तो रहेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।